गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज हम मानस के षष्ठम मास पारायण में प्रवेश करेंगे, जो दोहा नंबर 153 से 183 में विश्राम लेगा। तो इस षष्ठम मानस पाठ में ये बताया गया है कि एक कैकई नाम का प्रसिद्ध राज्य हुआ है, जिसके राजा प्रताप भानु थे और वो बहुत ज़्यादा वीर, बलशाली और वेदों के अनुसार अपने राज्य को चलाते थे। तो उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। कितने कुएं, बावड़ियाँ वगैरह, फुलवारियाँ वो सब उनके राज्य में थी। तो इतने धर्म प्रेमी वो राजा थे और चारों तरफ उनकी वीरता का डंका बजता था। तो एक बार वो वन में आखेट करने के लिए गए अपने मंत्री के साथ, और जिनका नाम अरिमर्दन था। तो पहले तो उन्होंने कई हिरणों का शिकार किया और उसके बाद उन्हें एक विशाल सुअर दिखाई दिया, जिसके विशाल दांत बाहर को निकले हुए थे। तो राजा ने सोचा आज इसी का आखेट किया जाए। तो राजा उसके पीछे पीछे अपने धनुष बाण को लेकर के चले। तो वो जो सुअर था कभी तेजी से दौड़ जाता, कभी छिप जाता। तो इस तरह वो राजा को बहुत दूर ले गया और वहाँ ले जा कर के वो एक गुफा में छिप गया। तो पहले तो राजा का ध्यान उसके पीछे था कि उसे आज मारना ही है, लेकिन जब वो गुफा में घुस गया, वहाँ जाना संभव नहीं था। तो राजा को बहुत प्यास लगी, भूख लगी और वो प्यास से व्याकुल हो गए और इधर उधर देखने लगे। तो वहाँ पर एक तालाब, सरोवर उन्हें दिखाई दिया और उसी सरोवर के किनारे एक सन्यासी का आश्रम था, कुटिया थी। तो राजा सन्यासी के पास गए, उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहा मुझे बहुत प्यास लगी है। तो उन्होंने वो सरोवर के पता उनको बता दिया और वो वहाँ चले गए। अब राजा जब वहाँ से वापस आए तो उन्होंने मुनि से, सन्यासी मुनि से वार्तालाप की। तो वास्तव में वो जो मुनि थे वो सही सन्यासी नहीं थे, वो कपटी मुनि थे। वो वेश बना करके सन्यासी का वहाँ रह रहे थे। तो जो वो कपटी मुनि थे वो एक राजा थे, जिनको प्रताप भानु ने हराया था। और वो जब राज्य से वंचित हो गए तो वो भाग करके जंगल में आ गए। तो वो उनको देख करके उसने तो राजा को पहचान लिया, लेकिन राजा ने उन्हें नहीं पहचाना।
और राजा उनसे पूछने लगे कि आपका परिचय क्या है, और वो भी राजा से परिचय पूछने लगे। तो राजा ने पहले तो अपने मंत्री की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरे राजा हैं। अपनी पहचान उन्होंने छिपाई। तो वो तो जानता ही था, तो उसने कहा, नहीं, राजा के लक्षण आपके दिखाई दे रहे हैं, आप राजा हो सकते हैं और ये मंत्री हो सकता है। तो राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वाकई में ये बहुत ज्ञानी है। तो राजा के पास जबकि सब कुछ था, तो उन्होंने कपटी मुनि से कहा कि मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे मेरा जो शरीर है वो वृद्धावस्था को प्राप्त न हो और ना मुझे कोई रोग दुखी करें और मृत्यु मेरे निकट न आए, और मैं 100 कल्पों तक अकंटक राज्य करूं। तो ये राजा ने उनसे पूछा। तो कपटी मुनि तो इसी उसमें थे कि राजा कुछ पूछें। तो उसने कहा कि हाँ, तप के बल से आप सब कुछ कर सकते हो, और सबसे ज़्यादा इस समय जो बलशाली हैं वो ब्राह्मण हैं, क्योंकि तप करते हैं। अगर तुम अपने ब्राह्मणों को, राज्य के ब्राह्मणों को प्रतिदिन 1 वर्ष तक हर दिन 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन कराओगे, तो ये सारी आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, और इसके लिए मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। और ये बात हमारे ही बीच में होनी चाहिए, ये कहीं और किसी को आपने बतानी नहीं है। तो ऐसा कहकर जब राजा, रात बहुत हो गई, वो सो गए, तो उस समय जो सुअर का वेश धारण किया हुआ था, जो राक्षस था, उसको भी राजा ने हराया था, उसके भाइयों को भी मारा था। तो वो कपटी मुनि और वो राक्षस दोनों ने आपस में ये षड्यंत्र रचा था, और उस षड्यंत्र में राजा फंस गए थे। तो इस तरह से फिर राजा को सोते हुए वो वहाँ अपने उसमें ले गए, उनके राज्य में, उनके राजभवन में उनको सुला दिया। और तीसरे दिन, और वो जो राक्षस था, वो राक्षस उनको जब राजा को पहुंचाया, तो उन्होंने उनके पुरोहित को अपहरण कर लिया, और उसको उन्होंने अपनी माया से उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, और खुद पुरोहित बन करके वहाँ रहने लगा। और राजा ने फिर वही किया, भोग अपने ब्राह्मणों को बुलाया, और वो कपटी मुनि आया, उसने रसोई बनाई। तो जैसे ही रसोई शुरू हुई, खाने लगे, तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों, ये अन्न को मत खाओ, इसमें ब्राह्मणों का ही मांस मिला हुआ है। ऐसा सुनकर के सारे ब्राह्मण खड़े हो गए और उन्होंने राजा को श्राप दे दिया। उसने कहा, तुम्हारा नाश निश्चित है और अगले जन्म में तुम राक्षस बनोगे। इस तरह से वो अगले जन्म में फिर वो जो कपटी मुनि हैं और जो वो राक्षस का वेश धारण किए हुए था, उन्होंने जब ऐसा सुना तो सारे राजाओं को इकट्ठा कर लिया और उनसे कहा कि फिर उस राज्य में चढ़ाई कर दी। और इस तरह से राजा प्रताप भानु का लड़ाई में लड़ते लड़ते देहांत हो गया, और अगले जन्म में वो रावण बने। और उनका जो मंत्री था धर्मरुचि, वो विभीषण बना। और ऐसे ही जो प्रताप भानु के जो भाई था अरिमर्दन, वो कुंभकर्ण बना। और जब ये हुआ तो फिर उन्होंने, वैसे तो
ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, लेकिन वो राक्षसी प्रवृत्ति उनमें आ गई, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया पृथ्वी पर। तो ये जो इसका दोहा जहाँ पे विश्राम लेते हैं, बरन न जाय अनीति घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पापहि कवन मिति। तो जिनके घोर अत्याचार का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनको हिंसा से प्रीति होती है, उनके पापों का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि हम प्रकृति के नियमों को मानें और उसी के अनुसार चलें। जबकि राजा बहुत ज्ञानी भी थे, लेकिन उस समय जो होनहार है वो टाली नहीं जा सकती। इस मास पारायण का यही ज्ञान है, इसी से हमें ये शिक्षा मिलती है। जय श्री राम।